हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, सॉलिड से कोई भी चीज़ लिक्विड में हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्ट करना। द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। जैसे कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक। दूसरा पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। हमेशा जब हम लोग किसी चीज़ को एक गर्म करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि हर डिफरेंट सॉलिड का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि आइस का डिफरेंट होगा, अगर एक आयरन का ब्लॉक है तो उसका डिफरेंट होगा मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही हर सॉलिड्स का अलग अलग होता है। फोर्थ पॉइंट, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे कि आप बोलोगे हम लोग का जो आइस है वो तो कम टेम्परेचर में ही पिघल जाएगा, पर जो आयरन है, आयरन का अगर ब्लॉक है तो उसको पिघलाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। तो जिसके लिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उससे क्या पता चलता है कि अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है तो इसके बीच, इसका जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है वो दोनों के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट में यही बताया है। फिफ्थ पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। वही बोला है जो ऊपर में बोला है, वही फिर से नीचे में बोला है। अब होता है सिक्स पॉइंट, when a solid substance is heated, the heat energy makes its particle vibrate more vigorously. At the melting point, the particle of the solid have sufficient kinetic energy to overcome the strong forces of attraction holding them in the fixed position and break to form small groups of particles and the solids mesh to form a liquid. ठीक है, इसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे गर्म करने से एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, कैसे बोला, एक कोई भी सॉलिड पार्टिकल है उसको हम लोग अब गर्म किए, तो गर्म करने से क्या होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना चालू होते हैं, वो करते जाते हैं करते जाते हैं। फिर एक टाइम आता है जब मेल्टिंग पॉइंट पे वो टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, वो इतने वाइब्रेट करते हैं कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब वो जब अलग हो गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पास से हट गया, तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्या, अपने दूसरे स्टेट में, जो कि है लिक्विड। ठीक है, अब 7 पॉइंट देखते हैं। 7 पॉइंट क्या है, लेटेंट हीट। ये क्या होता है, द हीट एनर्जी विच इज़ यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। सिंस द हिडन हीट इज हिडन इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, अब ये क्या बोला, वही जो बोले कि वाइब्रेट होते होते इतना हो जाता है कि एक टाइम आता है जब वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो उस समय जो हीट एनर्जी रहता है जो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है, उसी हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, 8 पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट पढ़ लिया, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट। अब इसमें क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जब 1 किलो का कोई सॉलिड है वो, उसको अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रख दिए और उसको गर्म करके लिक्विड में चेंज कर दिए, तो उस समय जो हीट एनर्जी अपने को लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट का एक सिंपल सा वो है, लेटेंट हीट वही होता है जो एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर दे। ठीक है, जैसे सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे तो वो लेटेंट हीट है, और इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लिक्विड टू गैस चेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। The temperature at which liquid boils and change rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid. ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड गैस में चेंज हो जाए उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। द प्रोसेस एट विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, जिसमें एक लिक्विड सब्सटेंस गैस में चेंज होता है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, थर्ड बोला, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, सेम सॉलिड टाइप से। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज ए मेजर ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, किसके में कम है।
जैसे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होगा। वैसे ही जिसका में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड द हीट एनर्जी मेक इट्स पार्टिकल मूव फास्टर एट द बॉइलिंग पॉइंट द particles of the liquid have sufficient kinetic energy to overcome the forces of attraction holding them together and separate into individual particle and this liquid boils to form a gas। वही कि कैसे होता है एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट, वही हीट एनर्जी देते हैं, पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाता है, फिर एक ऐसा समय आता है जब उसके पास सफिशिएंट इतना एनर्जी आ जाता है कि वो दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो जब अलग होते हैं तो वही लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में। और वो जब अलग होते हैं उस पॉइंट का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। लेटेंट है, मैं जैसे बताया, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होने को ही लेटेंट हीट बोलते हैं। तो वेपराइजेशन के लिए क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू ए गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कब 1 किलो लेंगे लिक्विड, उसको गर्म करेंगे कहाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और एक उसके बॉइलिंग पॉइंट में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड टू गैस में। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस छोटे हम लोग को हीट एनर्जी लगा जो कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। गैस टू लिक्विड चेंज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड बना देना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, सिर्फ गर्म कर रहे थे, अब क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। गैस है, गैस को ठंडा किए तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड। ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ो, द स्टीम ऑफ वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या बताया, जो भाप निकलता है, पानी गर्म करोगे भाप निकल रहा है। ठीक है। अब भाप निकल रहा है, ऊपर में एक ठोक आप लोग वो डाल देते हो प्लेट, तो देखना जब प्लेट उठाओगे तो उसके नीचे तरफ पूरा ऐसे पानी का ड्रॉप रहेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे से पानी पहले गैस बना, फिर ये क्या, ये ऊपर रखे होते, ये थोड़ा ठंडा रहता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा है, तो ये फिर क्या कन्वर्ट हो जाता है, गैस से लिक्विड में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, जो कि गैस से लिक्विड में चेंज हो गया ठंडा होने के कारण। ठीक। थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन ए गैस इज कूल्ड इनफ इट्स पार्टिकल लूजेज सो मच काइनेटिक एनर्जी दैट दे स्लो डाउन, मूव क्लोजर टू ईच अदर अंटिल दे स्टार्ट बीइंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड इट्स फॉर्म लिक्विड। यही गैस से लिक्विड कैसे बन रहा है, अभी तक क्या हो रहा था कि एकदम ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे थे, उसके बाद अलग हो जा रहे थे, बस इसमें जस्ट उसका उल्टा है। अब इसमें वाइब्रेट नहीं होंगे, अब एकदम ये पहले वाइब्रेट हो रहे थे, अब धीरे धीरे शांत होंगे क्योंकि ठंडे हो रहे हैं, शांत होंगे और एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। और जब पास पास आ गए इन लोग के पास डेंसिटी कम हो जाएगा, तो ये लोग गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है। वही बोला है इसमें। अब उसके बाद देखो, लिक्विड टू सॉलिड चेंज, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रीजिंग। लिक्विड से अब सॉलिड बनना है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है। उसी को फ्रीजिंग बोलते हैं, जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं उसका, व्हेन ए वाटर इज कूल्ड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड कॉल्ड आइस, दिस कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर मीन्स सॉलिडिफिकेशन। ठीक। क्या बोला, वही फ्रिज में फ्रीजर में पानी भर के रख दो, ठंडा होते होते वो क्या हो जाता है, बन जाता है आइस। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक। अब ये देखो, गैस टू सॉलिड चेंज, जो क्या है, सब्लिमेशन। अभी तक जितना पढ़े उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, गैस टू सॉलिड चेंज। या तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाना। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। अब कैसे, इसका एग्जाम्पल एक ठोक देखेंगे हम लोग, पहले इसको समझते हैं। सब्लिमेशन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड एंड वाइस वर्सा इज नोन एज सब्लिमेशन। डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन जाना या सॉलिड से गैस बन जाना, इसी को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। अब इसका एग्जांपल देते हैं, कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर, जो हम लोग आरती करते समय जलाते हैं भगवान के सामने में, वाइट कलर का होता है, वो होता है सब्लिमेशन का एग्जाम्पल। ठीक है। कैसे होता है, कपूर इज ए सॉलिड दैट डायरेक्टली इवापोरेट्स इनटू एयर विदाउट चेंजिंग टू इट्स लिक्विड स्टेट। कपूर को आप लोग खोल के ऐसे हवा में रख दोगे, देखना वो थोड़े दिन बाद वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है। वो अपने लिक्विड स्टेट में नहीं आता, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैम्फर किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो पे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेशर से क्या क्या चेंज आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप वॉचिंग।